तेरी मेरी की हुंदी है, तेरी मेरी की हुंदी है, तीते चलिया धी हुंदी है। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। पीजीसी का जो इंसिडेंट हुआ है, पहली बात तो यही नहीं क्लियर हो रहा कि ये हुआ भी है कि नहीं हुआ। जो कह रहे हैं कि ये वाकया सिरे से नहीं हुआ, उनके पास भी बड़े पक्के सबूत हैं। जो कह रहे हैं ये वाकया हुआ है, तो उनके पास उनसे भी ज़्यादा पक्के सबूत हैं। लेकिन आप इतनी बेगैरत कौम है, इतनी कोई बेगैरत कौम है, जिन बच्चियों बेचारियों का इससे तल्लुक ही कोई नहीं है। जो बच्चियां वैसे प्रोटेस्ट में बेहोश हो गई या वैसे ही वो प्रोटेस्ट में आपने जो बच्चियों को प्रोटेस्ट करने निकाल दी है, तो आप उनकी वीडियोस बना बना के सोशल मीडिया पे चढ़े जा रहे हैं और उसको कहे जा रहे हैं कि ये फलानी बच्ची है, ये विक्टिम है, किसी पे इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन लिख दिया, किसी पे कुछ, वो भी किसी की बेटी हैं। एक बच्ची तो जब बेचारी के साथ ये हो गया, आप तो रोज पता नहीं कितनों के साथ ये वाला सारा मामला कर रहे हैं। खुदा का थोड़ा खौफ करें। और फिर आप लोग कहते हैं कि हमें इंसाफ चाहिए। आपकी शक्लें हैं इंसाफ वाली कि एक बच्ची जो है वो तो रोंदी गई, उसके लिए तो आप सब चीख रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, सारा कुछ हो रहा है। तो जो बच्चियां बेकसूर हैं, जो उसी के लिए आवाज़ उठाने आई हैं, आप उनको भी नंगा करके सड़क पे ले आए। तो उन्होंने तो वाकई जो है वो दरिंदगी का मुजाहरा किया, तो आप कौन सा उनके पे बड़ी सिला रहमी कर रहे हैं। आप जो है वो सोशल मीडिया के जरिए दरिंदगी कर रहे हैं। तो खुदा के लिए थोड़े से ना होश के नाखून लें। औरतों के बारे में ना ये अफवाहें जो ये दो किस्म के जो है ना मर्द फैलाते हैं। एक तो वो बेगैरत और खबीस होते हैं जिनकी अपनी जो है ना वो बहू बेटी की बात नहीं होती, किसी की बेटी की बात होती है, किसी की बहन की बात होती है। वो बड़ा जो है ना वो खिल्लर पुल्लर के बता रहे होते हैं, जी ये कर देता ओदी कुड़ी ने, तो ओदी मां ने, तो ओदी भैन ने, तो फलां डमकां ये वो। एक तो वो मर्द होते हैं, वो बड़ी उनको शौक होता है औरतों की बात फैलाने का। दूसरे वो मर्द होते हैं जो सिर्फ चाहते हैं कि औरत जो है रहे ही पीछे, कभी आगे आए ही ना। आगे आने से मुराद मैं वो भी नहीं कह रही कि जिस तरह आप सारी औरतें आगे आना चाह रही हैं। आप सारी से मुराद है कि जो औरतें जिनको हम जैसी घर बैठी औरतें भी नागवार जो है ना महसूस कर रही हैं कि ये किस तरफ चल पड़ी हैं। मैं उन औरतों की बात कर रही हूँ, मैं उनकी सब औरतों की बात नहीं कर रही। फिर आप लोग 95% वाले बड़े चक्कर चल जाते हैं ना कि जी 95% जाहिल क्यों का। मैं उन औरतों की बात कर रही हूँ कि मर्द चाहते ही नहीं कि वो हमारे हम पल्ला हो, या वो हमारे साथ शाना बिशाना खड़ी हो, या वो ऐसा कुछ कारनामा अगर कर रही हैं, वो तालीम के मैदान में है, वो कारोबार के मैदान में है, वो क्यों है। तो ऐसे मर्दों को बड़ी तकलीफ होती है औरतों से। तो फिर और कुछ नहीं, तो फिर ये सस्ता तरीका ठीक है कि अफवाहें उड़ाते फिरो। खुद जो अपनी बच्चियों को बांध बांध के रख रहे हैं, उनको तालीम के मैदान में भी आगे नहीं आने दे रहे, ताकि वो बच्चियां बड़ी पारसा और नेक भी हैं। लेकिन जब दूसरे की बच्ची पढ़ रही है, तो बजाय फिर ये उनको समझने के हद और जेलसी और इस चीज़ों में ना, फिर वो उस पर कीचड़ उछालना शुरू कर देंगे। और पे जो कुड़ियाँ हो रेंज करो, हो रेंज करो, इस तरह के जो मर्द उनको बड़ा शौक होता है औरतों को जो है ना वो इस तरह जो है बाज़ारों में अपनी ज़ुबान से और अपने जो है ये सोशल मीडिया की ताकत से जो है ना नंगा करने का। इस तरह के सारी दरिंदियाँ भी देख के मर्द ही करते हैं। सारे मर्द भी एक जैसे नहीं, कोई बहुत ही जो है वो मतलब कि इस तरह के अच्छे और ऐसे आपके प्रोटेक्टर होते हैं कि उनसे आपका रिश्ता भी नहीं होता। और बड़े ऐसे मैंने मामला देखे हैं कि वो बड़े तरीके से, बड़े सलीके से जो बच्चियाँ होंगी, स्पेशल इस तरह के ड्राइवर हज़रात भी होंगे कि अपनी पूरी जिम्मेदारी के साथ बच्चियाँ जो हैं वो घरों में पहुँचा के, जब तक वो अपने गेट के अंदर दाखिल ना हो जाएँ तो वो वहाँ से हिलते नहीं हैं, वो वैन हिलाते नहीं हैं। तो ये जो मर्द है ना, जो उनकी जो कुछ किस्म है, वो तो इस तरह के अगर वो बेवफाई पे उतर आए ना, क्योंकि फितरतन ये बेवफा ही है, तो उतर आए तो जो पहलू में पड़ी औरत होती है ना, उसको भनक भी नहीं लगने देता कि किस टाइम जो है ना वो उसके सुकून के रास्ते बदल गए। वो जो है आप यकीन करें कि 80% जो मर्द है उनका किरदार जो है ना वो किसी ना किसी के साथ लाजमी जुड़ा होगा। फिजिकली ना जुड़ा होगा, मेंटली जुड़ा होगा, इमोशनली जुड़ा होगा। माना कि वो फिजिकली किसी उसने गैर औरत को कभी टच नहीं किया होगा, लेकिन दिमागी तौर पर वो उधर ही भटक रहा होगा और उसके दिमाग में यही सारा कुछ चल रहा होगा। आपके साथ जो औरत बैठी, किसी आप रेस्टोरेंट में जाएं, किसी जगह में जाएं, वो औरत जो हवाल मर्दों से भरा हुआ है, वो क्यों हर मर्द पे अपने दिल नहीं फेंक रही होती। कोई 10% इस तरह की होंगी जो मतलब कि जिनके किरदार इस तरह के थोड़े हिले हुए होंगे, वरना ज्यादा औरतें वो तो बड़ी तब भी आपके साथ पूरी ही वफादारी के साथ बैठी होती हैं। लेकिन ये मत जो ये आंखें सेकने से बाज नहीं आता, ये औरत के जज्बात के साथ खेल जाएगा। फितरतन रंगीन मिजाज है ना, और यही इसकी जो सिफ्त है ना, यही जो इसकी दर दर आंखें सेकने वाली जो आदत है, फिर यही इसको इस तरह के उल्टे कामों पे उकसाती है। क्योंकि जो बीवी होती है घर में, वो बीवी तो फिर वो अपना घर चला रही है, बच्चे संभाल रही है, सारा कुछ कर रही है, वो तो एक पूरे घर के सिस्टम के लिए डिमांड करेगी ना। लेकिन फिर ये इस तरह की सस्ती और अच्छी हरकतें करके दूसरों की बच्चियों की जिंदगी तबाह करके उनको जो है ना वो मुकाम इबरत और निशाना इबरत बना के छोड़ देते हैं। खुद अगर अब वो फांसी पे भी वो बंदा जो है वो झूल जाए, जो विक्टिम है उसके घर वाले, या जो अगर ये वाकया हुआ है तो वो किस तकलीफ और कर्ब से गुजर रहे हैं। ये जो ज़हनी अज़ियत रोज़ मोबाइलों पे और सोशल मीडिया पे चल रही है, ये अलग है। बजाय उनकी दादरसी करने के, अगर वाकई में ऐसा हुआ है, वो पर्दापोशी चाह रहे हैं, तो आपका एहतजाज ठीक है, आप करें। तो आप जो जब विक्टिम पकड़ा जाए, उसको अगर साबित हो जाए तो उसको झूल दें, फांसी का फंदा डाल के, तो उसको चौंक पे लटका दें। लेकिन इस तरह रोज़ रोज़ उनके सारे टब्बर को फांसियाँ तो ना लगाएं। तो जो जिसने ये हरकत की है, शायद उसकी बेटियां भी इस तरह की ना हो, तो आप उनको तो इस तरह जलील ना करें। पता नहीं इतनी ये जो बेहिस्सा हमारी अवाम है ना, जिनको वो जख्मी हो रहे हैं, भगदड़ हो रही है, सारा कुछ हो रही है, वो भी इसी खाते में डाल दो। मैं कहती हूँ इन कामों के लिए हमारा मुल्क बड़ा विल है, बड़ा ही हमारा मुल्क विल है।